हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी को नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। बहुत बढ़िया। एक बार सभी को गुड इवनिंग फिर से। और चालू करते दोस्तों, आज है पार्ट 2 फोनेटिक्स का। पार्ट 2 हम पढ़ेंगे और पार्ट 2 के अंदर हमारा वॉवेल साउंड रह रहा था, तो वॉवेल साउंड कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट जो हैं कंप्लीट कर लिए थे। हमने उसके अंदर मोनोफ्थोंग्स पढ़े थे, मोनोफ्थोंग्स के अलावा हमने डिप्थोंग्स पढ़े थे, फिर उसके बाद में डायफ्थोंग्स के अलावा अपन ने ट्रिप्थोंग्स पढ़े थे। और अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है ना, शुरू करें, कॉन्सोनेंट साउंड शुरू करें। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर फोनेटिक साउंड्स के अंदर, सिंबल्स के अंदर क्या क्या ये पढ़ लिया था, थ्योरी पढ़ ली थी पूरी, फिर साउंड्स की थ्योरी पढ़ ली थी, फिर सिंबल्स पढ़ लिए थे, आईपीए पढ़ लिए थे, फिर ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए थे। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं हमारा लेक्चर यहाँ से कंसोनेंट साउंड्स के अंदर। ठीक है ना। कंसोनेंट साउंड आप जानते हैं, कंसोनेंट मतलब वो होता है जो जिस साउंड को हम अपने माउथ ऑर्गन्स के माध्यम से बोलते हैं, माउथ ऑर्गन्स के माध्यम से बोलते हैं। और उसके अंदर हर एक साउंड के अंदर वोवेल साउंड भी होता है, वोवेल साउंड भी होता है। तो कंसोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में कर देता हूँ, ये कर दिया शायद मैंने, पहले कर दिया है। ये है कॉन्सोनेंट, ओके, कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब इसकी बात करें हम तो ये क्या होते हैं कि वी यूज माउथ ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस कॉन्सोनेंट साउंड्स। ओके, माउथ ऑर्गन्स, माउथ ऑर्गन्स, माउथ ऑर्गन्स लाइक कौन कौन सी चीज, लाइक वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है ना, टंग, लिप्स, टीथ, नोज, etc. are used to pronounce what, बताइए, are used to pronounce consonant sounds, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, प्रोनाउंस करने के लिए मतलब कौन सा कंसोनेंट साउंड प्रोनाउंस करने के लिए माउथ ऑर्गन्स को यूज किया जाता है, यह कंसोनेंट साउंड्स कहलाता है। तो अभी नॉर्मली इसकी डेफिनेशन तो कौन पूछने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल अपन देखते हैं प साउंड। तो देखिए टोटल 24 होते हैं कंसोनेंट साउंड्स। आपको पता है कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट ये होते हैं 24। कितने होते हैं कॉन्सोनेंट, 24। तो देखो 24 में पहला कौन सा है, प। ठीक है, प साउंड को देखेंगे। प को हम फोनेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और यूं इसको हम बैक स्लैशेज में डाल देते हैं। इससे बनने वाले कुछ शब्द देख लो, जैसे पिंक, पेन, ठीक है ना, टब या टैप, ठीक है ना, एक है वीप, ठीक है ना, एक रैपर। तो आप देख पा रहे हो इनमें बीच में अपन ने पी साउंड ले रखा है, पी ले रखा है या नहीं, हाँ या ना बताइए, ले रखा है ना। इन सब में पी कहाँ है बताओ, डिक्टेट करो, पी कहाँ है। देखो पी इसमें स्टार्टिंग में है, इसमें स्टार्टिंग में है, इसमें एंड में है, इसमें एंड में है, इसमें मिडिल में है। तो डबल जो कॉन्सोनेंट होते हैं, डबल कॉन्सोनेंट, वो भी सिंगल ही माने जाते हैं। जैसे रैपर है तो एक ही पी माना जाएगा, डबल पी नहीं, राइट। डबल कॉन्सोनेंट को सिंगल ही माना जाता है। टा साउंड है, टा को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से टा को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रेडिंग से डालता हूं मैं ना, टा को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सभी, देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इसको बहुत ही सीरियसली आपको लेकर के चलना है। टा को हम इस तरह से देखेंगे। टा के लिए कौन कौन से वर्ड हैं, देखिए एक तो है बट, बट में टी लास्ट में आ रहा है। एक है बैट, लास्ट में आ रहा है टी। एक बैटर, बीच में आ रहा है टी। तो डबल टी है लेकिन वो बोलेगा कितना, सिंगल, बोलेगा कितना, सिंगल, ठीक है ना। एक है टेन, ठीक है ना। इसके अलावा है टुडे, क्या है, टुडे, देख रहे हो आप। तो इसमें हमने कहीं बीच में, कहीं आपने शुरू में, कहीं एंड में, आपने हर जगह पर अपने टी यूज किया है, ट साउंड यूज किया है। अब है अगला क साउंड। अब क साउंड को इस तरह से बनाते, पूरा लंबी लाइन बनाएंगे, लंबी लाइन बना करके और इस तरह से एक छोटा सा क बनाएंगे, ठीक है। इस तरह का क होता है।
ऐसे नहीं होता पूरा पूरा फुल का ये ऐसे ये हो गया, नहीं ये फुल का नहीं होता, ये साउंड नहीं है, ये सिंबल नहीं है, आईपीए नहीं है। आईपीए में ये होता है, इसका आईपीए इतना सा होता है। ये आईपीए बनाए हमने सारे, ये सारे हमने क्या बनाए, आईपीए बना रहे हैं, पूरे के पूरे हम ये आईपीए बना रहे हैं। ठीक है दोस्त, ये सारे आईपीए बना रहे हैं। पी टी, ये जो पी टी के लिख रहा है ये पी टी के नहीं है, ये पा है, टा है, का है। ठीक है ना। अब देखिए काम है क्या क्या है, जैसे अपन ने बोला ये कट, ये बोला कम, ठीक है ना। एक बोला अपन ने किक, है ना, हो गया ना किक। तो देखो किक में के भी क्या का साउंड दे रहा है और सी के भी किसका साउंड दे रहा है, क्या का साउंड दे रहा है। कट में सी भी दे रहा है। तो इसमें कौन कौन देते हैं साउंड क्या का, तो ये लास्ट में अपन लिख लेते हैं क्या का साउंड देता है। देखो एक तो सी देता है, ठीक है ना, सी के अलावा और कौन देता है, के देता है, देता नहीं देता, हाँ या ना। और लास्ट में एक सी के भी देता है, दोनों मिलाकर के भी क्या का साउंड देते हैं। तो अकेला क्या होता है ये, अब सी और के दोनों मिलकर के भी क्या ही बोलेगा, अकेला का सी और के मिला दिया तो भी क्या ही बोलेगा। अब जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा क्रैक, अब देखो क्रैक, क्रैक में सी क्या का साउंड दे रहा है और ये वाला दोनों मिलाकर के भी क्या का साउंड दे रहा है। तो इसमें दो का है, दो साउंड का के हैं, ठीक है ना, हो गया। जैसे एक शब्द नॉक, के एन ओ सी के, अब ये के क्यों साइलेंट है, अपन साइलेंट पर एक अलग से क्लास बना लेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास है ना, ये फोनेटिक कंप्लीट करने के बाद, फोनेटिक कंप्लीट करने के बाद अपन नेक्स्ट क्लास साइलेंट लेटर्स की लेंगे, जिसमें आपके दिमाग में सेट रहे कि कौन साइलेंट लेटर होता है, ठीक है ना। तो नॉक में भी ये का साउंड जो है ये वाला नहीं है, ये वाला आपका का साउंड जो है नहीं है, ये आपका है ही नहीं, साइलेंट है ये। तो एस लिख दूं मैं छोटा सा, इसके अंदर ऐसे लिख देता हूँ यूँ एस, एस लिख दूं मतलब ये साइलेंट है, राइट, ये वाला साइलेंट है, ये नॉक से बोलेगा स्पेलिंग, ठीक है। ओके अगला देखिए था, था साउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ठीठा बना देते हैं, ये ठीठा बन गया, ये था साउंड हो गया ना। अब देखो चलो ऐसे वर्ड बोलो, अब था साउंड बनता कैसे है, बनता कैसे है, बनता है टी एच से। नॉर्मली था साउंड बनाने के लिए टी एच लेटर यूज करने पड़ते हैं हमको। तो देखो आप देखो टी एच आई एन, थिन, हो गया थिन। अगला है देखो टी एच आई एन के, थिंक, थिंक, थिंक। अगला है टी एच ए एन के, थैंक, थैंक। ओके बी ए टी एच, बाथ, बाथ। बी आर ई ए टी एच, ब्रीथ, ओके, या ब्रेथ, हो गया ब्रेथ, ब्रेथ कंप्लीट है, थ ब्रेथ, ठीक है ना। बाथ, थैंक, थिंक और थिन, ठीक है ना। आपने देखा यहाँ पर अपन ने स्टार्टिंग में लिए इन दोनों वर्ड्स, ये तीनों वर्ड्स में स्टार्टिंग में और इन दोनों वर्ड्स के लास्ट में है, ठीक है ना। और बीच में भी हो सकता है पैथेटिक, पैथेटिक। जैसे एक मैं ले लेता हूँ लास्ट में एक वर्ड ले लेता हूँ, चलो इसको मैं थोड़ा पीछे सरका देता हूँ, एक वर्ड और ले लेते हैं, ये लिया पैथेटिक, पैथेटिक। अब देखिए यहाँ पर थ साउंड है, यहाँ पर टे साउंड है, यहाँ पर का साउंड है, पैथेटिक, ओके, ये प साउंड है। तो आज की क्लास में जो अपन ने पढ़े वो सारे के सारे हैं, ये अभी तक जो पढ़े उनमें सारे हैं। और आपको यहाँ ब्रैकेट्स में लिखना है टी एच, ये प्रोनाउंस करेगा, ठीक है ना, टी एच ये आर्टिकुलेट करेगा। आगे देखेंगे अपन सा देख रहे हैं, तो ये सिंपल सा है, तो सिंपल सा को हम ऐसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, अकेला एस। इसका जो आईपीए है ना वो अकेला एस होता है, देखो ये आईपीए लिख दिया अकेला एस, राइट। और छोटा एस, बड़ा साइज नहीं होगा इसका, बहुत छोटा नॉर्मल एक मिडिल साइज होगा, ठीक है ना। अब देखो एस किस किस से बोलता है या सह साउंड किस किस से बोलता है। तो देखो सह साउंड बोलने के लिए मैं जो आपको सिंबल्स बता रहा हूँ या जो लेटर्स बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे एस लेटर भी स साउंड बोलेगा, सी भी सह का साउंड बोलेगा। सर सी कब बोलता है सह का साउंड, जब सी के बाद ई आए, सी के बाद आई आए, या सी के बाद हाँ ई और आई, दो ही आए बस। तो देखो सी के बाद जब ई और आई दोनों आ जाते हैं तो आपको क्या बोलना पड़ता है, सह बोलना पड़ता है। सर कैसे बताओ, देखो मैं बताता हूँ। आप देखो पहला वर्ड देखो सी ई एम ई एन टी, क्या लिख रहा है ये, सीमेंट, क्या लिख रहा है, इसको सीमेंट बोलेंगे। इसके अलावा देखो सी आई एन ई एम ए, इसको किनेमा नहीं बोलेंगे, इसको सिनेमा बोलेंगे, सिनेमा, ठीक है ना। इसके अलावा देखो जैसे एस यू एन, सन, ठीक है ना। एक है जैसे पी ए डबल एस, पास, अब ये डबल एस है लेकिन बोलेगा तो एक ही है ना, क्लास, सी एल ए डबल एस, क्लास। तो देखो एस और सी दोनों मिलकर के किसका साउंड दे रहे हैं, स का साउंड दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये 5 साउंड्स क्लियर हुए कि नहीं हुए।
तो प साउंड देने के लिए पा आएगा, यानी पी वाला ऐसा सिंबल आएगा, आईपी आएगा। टी को टी सिंबल जो है टा को रिप्रेजेंट करेगा, के आईपीए जो है का को रिप्रेजेंट करेगा, ये थीटा जो है था को रिप्रेजेंट करेगा, और जो छोटा वाला एस है वो सा को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, कुछ लेटर्स भी दिए हैं। तो पी का जो प्रोनाउंसिएशन है, पी का जो प्रोनाउंसिएशन है, पै साउंड का प्रोनाउंसिएशन है, आर्टिकुलेशन है, वो पी से होता है, ठीक है ना, और ये वाला जो है टी से होता है। बाकी का और तो सब कॉमन है। ओके, सारी चीजें लिखी दी मैंने। अब आगे देखिए, अगला है श साउंड। श कहाँ से बनता है, तो कहाँ से श बनता है वो देख लीजिएगा आप। नॉर्मली जो श साउंड बनेगा उसको कैसे अपन फोनेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो ये सिग्मा टाइप का बना देते हैं, या सिग्मा नहीं है तो ये क्या है, अलग सा सांप सा, स्नेक सा, स्नेक है ये, बिल्कुल स्नेक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, ये कौन देगा, ज़्यादातर नॉर्मली एस एच जो होता है ना, एस एच, वो आपको ये साउंड देता है, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन देगा, और देगा टी आई, टी आई देगा आपको ये साउंड, टी आई और एस एच, ये दोनों मिलकर के आपको ये वाला साउंड देंगे। सर कैसे, देखो मैंने आपको बोला, जैसे देखो अपन ने लिया फिश, एफ आई एस एच, लास्ट में ये शय बोलेगा, राइट। एक है देखो शैल, ये शय बोलेगा, ठीक है ना। एक है शिप, एस एच आई पी, ये शय बोलेगा, ठीक है ना। एक है अपन का पेशेंस, पी ए टी आई ई एन सी ई, पेशेंस, तो ये पेशेंस में ये वाला शय बोलेगा, टी आई है ना, तो टी आई में ये वाला शय बोलेगा। एक है अपन का एग्जामिनेशन या फिर क्वेश्चन, 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 इसमें आपका ये टी आई आ रहा है तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये बोलेगा, ठीक है ना। हो गया। आगे क्वेश्चन से बढ़िया जो एग्जांपल है, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए चा जो है, चा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चा को रिप्रेजेंट करने के लिए सी एच आता है, चा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आता है, सी एच, ठीक है ना, सी एच या टी सी एच, सी एच भी होता है और टी सी एच भी होता है, तो टी सी एच का भी यही प्रोनाउंसिएशन होता है, टी सी एच, ठीक है ना। सी एच और टी सी एच भी आपका च का ही साउंड देते हैं। सर कैसे, आप समझो, जैसे देखो ये लिख दिया अपन ने च, च को ऐसे लिखते हैं, कैसे देखो मैं पहले बताता हूँ च को लिखते कैसे। च को लिखते सबसे पहले बनाते टी, बना दिया, फिर अपन बनाते शलजम वाला, या ये वाला है ना, बना दिया, तो ये बन गया च। तो सर इसके साउंड देखो, साउंड कौन कौन से, देखो जैसे मैंने बोला च वाला, देखो चिन, सी एच ही दे रहा ना च का साउंड, चिन। इसके अलावा चेक, ओके, इसके अलावा वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच, अब इसमें टी साइलेंट है, वॉच ही बोलेगा, ये च बोलेगा बस, ठीक है ना। मैच, मैच, ओके। ब्रांच, बी आर ए एन सी एच, अब इसमें अकेला सी एच जो है च का साउंड दे रहा है, राइट ना। तो देखो ये सारे आपको दिख गए। इसके बाद फा साउंड है, फा को कौन बनाता है, अकेला एफ, अकेला एफ बनाता है फा साउंड को। तो अब देखो फा साउंड के लिए कौन कौन से हैं, देखो जैसे आपने बोला फैन, ब्लू ले लेता हूं एक, देखिए ये ले लिया फैन, ये ले लिया फिन, ये ले लिया फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड। रूफ, लीफ, ठीक है ना, लीफ, ओके। और इसके अलावा और भी कोई चीज है, हाँ है, देखो ये क्या बोलते हैं अपन, बोलो टो या टफ, क्या बोलते हैं इसको, टफ, यू जी एच, ओ यू जी एच भी आपका फा का साउंड देता है, या जी एच भी फा का साउंड देता है, टफ, लाफ, एल ए यू जी एच। तो बताओ कौन कौन से साउंड है जो फा का साउंड देते हैं, जी एच भी है और एफ भी है, राइट। आगे देखिए हा साउंड कौन देता है, एच अकेला हा साउंड देता है, राइट या रॉन्ग, अकेला एच ही तो देगा है साउंड। तो देखो ये एच को ऐसे लिख देते हैं अपन, ये हो गया एच, हो गया हा साउंड। अब देखो कैसे स्पेलिंग लिखो इसकी, बोलो कौन कौन से वर्ड हैं, देखो बताओ, हैन, हैमर, हैमर, हेलो, हेलो, हैंडल, ठीक है ना, हो गया ना, वाह, ये लो। अब इनमें सब में एच आ रहा है कि नहीं, यस और नो, हाँ या ना, और एच जो है किसका साउंड दे रहा है, हा का साउंड दे रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए ज, ये ज दो हैं, तो एक मैं नीचे वाली बिंदी लगा देता हूँ, ये जेवरा हो जाएगा। तो देखो जय का साउंड देख लो कौन कौन दे रहा है जय का साउंड, ये देखिए जय का साउंड कैसे दिखाते हैं, ये वाला तो D3 होता है, ये D लिख दिया और ये 3 बन गया, और 3 ऐसा बनेगा, देखो
पहले डी बनेगा, फिर ऐसे यूं करके सिग्मा टाइप का उल्टा सिग्मा, जो भी है आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हो, 3 हो गया, D3। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देखो जय वाले। तो जय वाला कौन बनाता, ज बनाएगा कौन बताओ, जे बनाएगा खुद, जैसे JUG जग या JUG जग बन गया, ठीक है ना। इसके अलावा बताओ, मैंने कहा जैसे कहीं पर लिख रहा है कि जेस्टर, JESTER जेस्टर, जे बन गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो DGE होता है लास्ट में, जो DGE होता है वो भी जय का ही साउंड देता है। कैसे, जैसे देखो JUDGE जज, ठीक है ना। अच्छा जी, जो अकेला जी होता है ना वो भी जय का साउंड देता है, जैसे जायंट, GIANT जायंट हो गया जायंट। जी के बाद जब भी ई आएगा या आई आएगा, मेनली गेट को छोड़कर, गेट को छोड़ दो, गेट एक अब बाद हो जाएगा, तो जी के बाद जैसे देखो GEM जैम, GERM जर्म, ठीक है ना, हो गया ना। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको जो जय वाला जो साउंड देगा वो देगा जे, सर जे दे रहा है, DGE दे रहा है, जी दे रहा है, ठीक है ना। जी भी कब देगा, जब जी के बाद आई और ए आएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं ना यहाँ पर कौन कौन दे रहे हैं, राइट, दे दूं ना, ठीक है। देखो पहले तो अपन ले लेते हैं जे, फिर अपन ले लेते हैं DGE, और एक दे देता है जी। जी कब देता है, जब आई और ई इसके बाद में हो। एक स्पेलिंग इसमें एक्सेप्शन हो जाती है, अब बात हो जाती है गेट, क्या हो जाती है, गेट, गेट अब बात है, गेट में जेट नहीं बोलते इसको, गेट बोलते हैं। अगला जेड वाला देखो, जेड अकेला कौन देगा, जेड का उच्चारण देगा सिर्फ जेड, ये वाला। अब जैसे अकेला अंग्रेजी का लेटर भी जेड होना चाहिए, जैसे देखो जिंक, जूम, जूम, बज, ठीक है ना। ओके और नॉट ओके, क्लियर है ना। अब देखो यहां पर ग साउंड कौन देगा, ग साउंड जी देगा ना। तो गे साउंड को कैसे लिखते हैं, देखो यूं लिखते हैं, गे साउंड यूं होता है, ऐसे सिंपल सा गे बना देते हैं, अंदर से गांठ नहीं बांधते इसमें, यूं गांठ नहीं बांधते अंदर से, यूं कहीं अंदर 9 का टाइप बनाते हैं, 9 को थोड़ा सा पूंछ को ऊपर कर दो, बस ये क्या बन जाएगा आपका, ग बन जाएगा। तो देखो गा के लिए कौन कौन से साउंड्स हैं, अच्छे से समझना, गा के लिए कौन कौन से साउंड्स हैं, देखना बेटा। सबसे ज़्यादा जरूरी है एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज अपन बहुत करेंगे इनमें सारे, मतलब बहुत सारे वर्ड, क्योंकि अभी तो मैं नॉर्मली आपका कंसोनेंट साउंड बता रहा हूँ, ये कंप्लीट करने के बाद कैसे क्वेश्चन आते हैं अपन वो भी देख लेते हैं, और फिर आपको पता है कि अपन इनको कंप्लीट करने के बाद अपन को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज करेंगे, बिना एक्सरसाइज के तो कुछ संभव है ही नहीं, क्योंकि ये रटने का कम और समझने का ज़्यादा टॉपिक है, ये आपकी खुद की एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि गेन, गेन, गेम, ठीक है ना। एक इसके अलावा गो, गो, ठीक है ना। इसके अलावा गेट, ठीक है ना। इसके अलावा हग, ठीक है ना। इसके अलावा हग का रैग, ठीक है ना। इसके अलावा मग, लास्ट में देख लो गा आ रहा है ना, यस और नो, हाँ या ना, ओके बहुत बढ़िया, ये जी की वजह से गा आया है। अब अपन चलते हैं अगले अपने किसके अंदर, साउंड्स के अंदर अगले साउंड्स कौन कौन से हैं, झा है, ना है, म है, या है, र है, ल है और वह है। चलो हम देखते हैं इनके कौन कौन से साउंड्स आप देखेंगे। देखो झ साउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, झ साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है कौन सा साउंड होता है, झ साउंड को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, देखो ये रहा, ये झ है ना, 3 टाइप का बना देते हैं। तो जैसे और इसके जो इसके जो आर्टिकुलेशन है वो किससे होते हैं, ज़्यादातर SU से होते हैं, SUR से, ठीक है ना। SUR जहाँ दिखेगा, जैसे प्लेजर, प्लीजर, ट्रीजर, ट्रीजर, मीजर, ओके, कोई दिक्कत। अच्छा इसके अलावा देखो न साउंड किससे होता है, न साउंड होता है एन से, भाई एन से होता है न साउंड, ये लो एन ले लिया मैंने, ये न साउंड सिंपल है, देखो न साउंड एन से ही बनेगा, तो एन से बनाओ। देखो अगर आपको है ना साइलेंट लेटर पढ़ा दिए जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ा देंगे आपको साइलेंट लेटर्स। तो देखो न साउंड के लिए देखो नोज, नेम, पन, पन, फन, गन, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप जानते हो सारे। इसके अलावा देखो म साउंड, म साउंड के लिए क्या होगा दोस्त, म साउंड के लिए क्या होगा,
म साउंड ये रहा म, हो गया म। अब म के लिए देखो बताओ क्या करना है अपन को। म साउंड के लिए एम वाले लेटर ले लो सारे, बोलो एम वाले, बोलो एम वाले। देखो मंकी MONKEY, बोलो मनी MONEY, बोलो मैन, ओके, नेम, सब में है ना एम, नेम, ठीक है ना, शेम, फेम वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अगला देखो यह वाला साउंड, यह वाला साउंड किससे मिलता है अपन को? वाई से। यह वाला साउंड मिलती है किससा है? वाई से मिलता है ना। और वाई से भी कब आता है यह का साउंड? जब ये यह शुरू में होता है, वाई शुरू में होता है। तो यह को कैसे लिखेंगे? जे बनाएंगे यह को, ये जे बनाएंगे यह को, ये यह है, ठीक है ना। अब देखो अपन कैसे बनाएंगे जे, देखना अच्छे से। जैसे अपन ने बोला यस, YES, यस, ठीक है ना। यस के अलावा योंक, योंडर, YONDER, योंडर, ठीक है ना। अगला है यीस्ट, YEAST, यीस्ट, ओके। यर, YEAR, यर, ठीक है ना। वाई से जो भी बनेगा स्टार्टिंग वाला जो लेटर होगा, वाई जो होगा अंग्रेजी का, वाई लेटर आपका य का साउंड देगा, वाई लेटर आपका य का साउंड देगा। और कई बार ऐसा होगा कि यू भी जो है किसका साउंड दे देता है? य का साउंड दे देता है यू। सर कैसे देता है आप बताओ? जैसे ब्यूटी, ड्यूटी सुना होगा ना आपने, ब्यूटी, ड्यूटी, तो इस तरह से। अब र साउंड को कौन रिप्रेजेंट करेगा? र साउंड को रिप्रेजेंट कौन करेगा? ये लो, ये रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे रेस हो गया, जैसे राइज, ओके, जैसे रेस्ट, जैसे फियर, ये हाफ बोलेगा, ठीक है ना। जैसे फ्रॉम, पूरा बोलेगा। जैसे फ्रे, फ्रेल, पूरा बोलेगा, ठीक है ना। तो ये र जो है पूरा बोलेगा। आगे देखो ले जो है, ले साउंड कैसे होता है? ले साउंड एल बनता है, सिंपली एल बन जाता है। देखो ये एल बन गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, अपन क्वेश्चन भी करेंगे। देखो क्वेश्चन होते कि नहीं होते तुमसे ये भी देखेंगे अपन। ल साउंड को कैसे देखेंगे? जो ल से एल से बनेगा। जैसे देखो लव, ओके, जैसे लाइक, पुल। अब डबल एल को भी सिंगल एल रिप्रेजेंट करेंगे, पुल, ठीक है ना। लेक, LAKE, लेक। लेम, LAME, लेम, ठीक है ना। पैनल, PANEL, पैनल, ठीक है ना। एल आ रहा है ना। अब देखो इसमें देखो वह साउंड कैसे बनेगा। ये वह दो तरह का साउंड है, एक तो W वाला हुआ और एक UV वाला हुआ। तो अपन पहले UV वाला हुआ देख लेते हैं, वो V से ही मिलेगा, ठीक है ना। जो UV वाला वह साउंड है वो आपको अंग्रेजी के V लेटर से मिलेगा। किससे मिलेगा? V लेटर से मिलेगा। तो देखो जैसे अपन ने और कई सारे देखे, जैसे वेरी, राइट, ये वेरी हो गया, ये वेरी हो गया, ठीक है ना। ये अपना क्या हो गया? वास्ट हो गया। अब ये V से ही मिल रहा है ना, हाँ या ना। गिव हो गया, गिव हो गया, ठीक है ना। एक है क्या जैसे डव, DOV, डव, ये हुआ, हो गया कि नहीं हुआ? तो ये ध्यान रखना। तो V जो है वह का साउंड दे तो ये वाला सिंबल अपन को काम में लेना है। अपन IPA सीख रहे हैं, IPA ज़्यादा टफ नहीं आता क्वेश्चन, अपन करके देखेंगे। 2024 के क्वेश्चन मेरे पास स्लाइड में है, 2024 के क्वेश्चन है। अब देखना यहाँ पर अपना अगला क्या है? अगला है ये वाला बा और नीचे वाला बा। तो ये जो ऊपर वाला बा है ये बेबकरी वाला है, आप जानते हो। इसका जो साउंड है वो अंग्रेजी का B लेटर देगा, AB वाला B। तो अब ये देखो इसको कैसे बिल्कुल आपको पता है कि अंग्रेजी का B लेटर होगा वो भी इंग्लिश का B लेटर होगा, वही ये साउंड देगा। तो जैसे आप कई सारे देख लो, जैसे बट, बैनर, ब्रॉड, ब्राउड के बाद बताओ ब्लॉक, बेयर, हो गया, ओके। अब देखना इसमें अगला है वर्ड कौन सा? वी, ये वो वाला W से देगा, ये W से आएगा, ठीक है ना। अब W से आएगा तो W वाला बताओ कौन से हैं? W वाला, W भी ये इसमें से ऐसे प्लेन बनेगा, ऐसे नहीं, मैंने तो थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया, ऐसे आएगा W ये, ठीक है ना। वह आ गया। तो ये भी कौन देगा? ये W ही तो देगा। तो W वाले शब्द देख लो, जैसे देखो बताओ W वाले एग्जाम्पल बोलो, W वाले एक आध दो बताओ, कौन कौन से एग्जाम्पल्स बताइए फटाफट, ठीक है मैं लिखता हूं जब तक।
ये देखो विन, वाइड, ठीक है ना, ओके। इसके अलावा रैथ, WRATH, रैथ में W साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। एक इसके अलावा देख लो विंक, ठीक है ना। इसके अलावा बोलो, बताओ, वाइड लिख ही दिया, विन लिख ही दिया, और बोलो विथ, WITH, हो गया ना, ओके। आगे देखो द जो द है साउंड वो कैसे बोलेगा, द साउंड किससे बोलता है बताओ, द साउंड बोलता इस तरह से, 6 बनाया उल्टा और 6 बना करके और इसको ऊपर से ऐसे काट देते हैं, तो ये द हो गया। तो अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए TH आता है, तो TH से ही तो बोलता है द। तो देखो TH जो आता है वो TH को अपन देख लेते हैं एक बार किस तरह से TH अब द का साउंड देता है, तुम जानते हो सारे यार। तो देखो बताओ, दिस, दिस, दीज, ठीक है ना, दैट, बैद, ब्रीद, TH आ रहा है ना, ओके। अगला देखो अन आ रहा है, अन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अन को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्त इस तरह का देखो, पहले तो N बनाओ और फिर इसमें G वाला 9 बना दो ऐसे पूरा, उसमें तो ये बंद था, ठीक है ना G, और यहाँ पर ये खुला हुआ रहेगा नीचे से N बना करके, ये अन है ना तो न बना करके, और ये ग वाला साउंड बना दिया, क्योंकि ये वाला वो साउंड होता है जो ऊपर बिंदी होती है ना, ये वाली अंगूर वाला वो होता है ये, है ना। अब जैसे ये क्या होता है, किससे बोलता है, NG से बोलता है ज़्यादातर, किससे बोलता है, NG से बोलता है। अब NG वाला देखो कौन कौन से हैं, बोलो ऐसे शब्द बोलो जिनके अंत में NG आ रहा हो, बोलो रिंग, रिंग, सिंग, स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग, ठीक है ना। इसके अलावा बताओ, बताओ बताओ, हाँ ना बताओ, एक इसके अलावा क्या है, रिंग, स्प्रिंग, फ्लिंग, FLING, फ्लिंग, ठीक है ना। ये हो गया ING आ गया ना, देखो NG, ठीक है ना। ऐसे भी नहीं है, देखो ING आता है, रेंग, RANG, ये भी आ गया है ना। तो NG आना चाहिए कुल मिला करके। इसके बाद ये अपना जो साउंड बचा वो है ड, ड साउंड। देखो ड साउंड कैसे रिप्रेजेंट होता है, ड साउंड को अंग्रेजी के D लेटर से देख लेते हैं अपन, ये D है, ये अंग्रेजी का D लेटर जो है इसके काम आ जाता है। तो देखो D वाला देखो कौन कौन सा है, जैसे जैसे D वाले बताओ, एक आध दो एग्जांपल बताओ, जैसे डेन, डॉग, बर्ड, वर्ड, वाइड, बैड। तो डे साउंड किसकी वजह से आ रहा है, डी की वजह से। तो सिंपल है यार, इनको तो आप है ना जैसे रटोगे नहीं, ज़्यादा ऐसे ऐसे रटोगे नहीं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बोलते तो हम नॉर्मली सही हैं, केवल थोड़ा सा जो हमारे बोलने में दिक्कत आती है वो आती है बाउल साउंड को, बाउल साउंड को दिक्कत आती है बोलने में, बाकी का कंसोनेंट साउंड तो हमारा बिल्कुल सही रहता है, ठीक है ना, कंसोनेंट साउंड बिल्कुल सही रहता है। अब चलो देखो ये 2024 में आया है ये क्वेश्चन, देखिए द 26 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट हैव, कितने साउंड्स रखते हैं बताइए, ये क्वेश्चन आया। क्या मैंने आपको पहले क्लास की शुरुआत में नहीं बताया ये, और पिछली बार भी मैंने जो पढ़ा रखी है उनमें भी देख लेना, ये मेरा लाइन होगा। तो बताओ कितने होते हैं, बताओ जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के, 26 लेटर्स हैं, लेटर्स कितने हैं 26, कितने तरह के साउंड देते हैं बताओ, साउंड्स कितने तरह के देते हैं, साउंड्स देते हैं आपके 44 तरह के। तो बताओ इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर आएगा 44। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है द वर्ड हैविंग द साउंड ऑफ ईयर इज, कौन सा, यानी ए वाला साउंड कौन किसके अंदर है, ए वाला। अब देखो ये वाला जो ए है ना, ये इन्होंने गलत दिया है थोड़ा सा, इस पर शायद ऑब्जेक्शन भी लगा होगा, ये पीयर है। अब ये पीयर बोलना चाहिए लेकिन इसको पेयर बोलेगा, और कोई तो आ नहीं रहा। ये देखो ये तो हाइयर है, हाइयर, ये मूर है, और ये रोअर है, ओअर, ठीक है ना, और ये क्या है, पेयर है। अब ये होने को तो पियर है, लेकिन अब इसने माना ही नहीं है, ये पियर ईयर ये गलत दे रखा है इसने, तो पेयर होना चाहिए ये ऐसे होता ना तो हो जाता, या ये इस तरीके से PARE करता तो भी अपन मान लेते, लेकिन ये पेयर वाला ये वाला है ये, लेकिन अब ऑप्शन ही नहीं थे हमारे पास, तो हम क्या करें, हमने ये वाला आंसर
मानना है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फोनेटिक सिंबल फॉर अंडरलाइन लेटर इन द वर्ड इज, मतलब आप टाइल वाला देखो कौन से आ रहा है, टाइल का, टाइल का कौन सा माना जाएगा, टाइल, देखो ये वाला कौन सा माना जाता है, टाइल के लिए कौन सा आएगा, टाइल, टाइल के लिए बताओ कौन आएगा, बताइए टाइल के लिए कौन आएगा, टाइल के लिए कौन आएगा, बताइए फटाफट से, आई आएगा ना। तो देखो ये वाला तो कौन सा है, ये वाला ए, ये वाला कौन सा है, ओई, ये कौन सा है, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, और ये है आई, तो अपन को ये ही मानना है, आई हमारा आंसर है, राइट, आई हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेंगे। अब आज जो मैंने इस क्लास में आपको बताया है, नॉर्मली आज जो भी कुछ मैंने आपको बताया है, अपन ने सिर्फ और सिर्फ चर्चा की है किसके बारे में, कंसोनेंट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, या कंसोनेंट के आईपीए और उनको आइडेंटिफाई या डिसर्न करने से बारे में अपन ने देखे हैं, 3 क्वेश्चन देखे हैं। कल की क्लास में हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। कल की क्लास जो होगी वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेबल क्लास होगी, बहुत व्याख्या करके अपन समझेंगे, उसमें अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये क्लास शॉर्ट है इसमें केवल अपन आइडेंटिफाई करें तो ज़्यादा ठीक है। इनको यूं ही बड़ा चढ़ा के लंबा कर देना, आपका टाइम खराब कर देना मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन जिन चीज़ों को सीखना है वो है, सबसे पहले फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीखना है हम लोगों को। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अपन इंपॉर्टेंट वर्ड का सीखेंगे, बाकी का विस्तार के लिए आप लोगों को जो एक्स्ट्रा वीडियोज़ हैं वो ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। आप कॉस्मोस क्लासेस के ऐप पर कॉस्मोस क्लासेस पे जाएंगे और वहाँ ऐप लेकर के आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर आपको ना पता हो तो, बाकी का आपको पता होगा डेफिनेटली, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए। तो देखिए कि आपको मतलब हम लोगों ने ये इसमें एक्स्ट्रा वीडियोज़ का जो है सिस्टम अपन रखेंगे, क्योंकि मतलब पूरी जो वीडियोज़ हैं, अभी मैं कोर्स तो आपको पूरा कराऊंगा लेकिन जो प्रैक्टिस है वो पूरी नहीं करा पाऊंगा इस पर, क्योंकि मैं कभी भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वो सुबह शाम दिन दोपहर कभी भी। तो वो नॉर्मली वो सॉल्यूशन टाइप की होगी, टेस्ट की सॉल्यूशन टाइप की, जो मैंने हर टॉपिक वाइज टेस्ट डाले हुए हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लास रहेंगी, क्लासरूम पीडीएफ, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, यूनिट वाइज सेक्शनल टेस्ट, और इसके अलावा एडिशनल वीडियोज़ भी इसके अंदर रहेंगी। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ मैं क्लास पूरा पढ़ा ही रहा हूँ, आप यहाँ ठहरे रहिए, आप कंटेंट्स लिखते रहिए और मेरे साथ हर फ्राइडे की प्रैक्टिस में जुड़ते रहिए। तो दोस्तों अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।